भारत में नए कृषि कानून जो है उसको लेकर के विरोध किया जा रहा है और आज 8 तारीख है और आज ही के दिन जो है पूरे भारत को बंद किया गया है। और अभी मैं मौजूद हूँ बेगूसराय के ट्रैफिक चौक पर और यहाँ जो है आयशा के कुछ छात्र नेता हैं और भाकपा माले के भी कार्यकर्ता लोग हैं, तो वो लोग जो है यहाँ बंद का ऐलान किए हुए हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है आपका मुद्दा आज बंद करने का। पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है सर, पत्रकार बंधु, हर देश के लोग इस आंदोलन के साथ हैं। किसानों के खिलाफ में केंद्र की सरकार ने काला कानून बनाया है। मसलन ये मंडी जो होगी वो कारपोरेट घरानों की होगी, फसल जो होगा किसानों का कारपोरेट घराने उसकी कीमत तय करेंगे। ये सब कानून बनाया, इसी कानून के खिलाफ पूरे देश के किसान उबाल पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली की गद्दी पर। उनके आंदोलन का हम साथ देते हैं, समर्थन करते हैं, इसलिए आज के भारत बंद में हम लोग यहाँ हैं। अच्छा, इस कानून से किसान को सबसे ज़्यादा क्या किस चीज़ का इस कानून से मैं आपको बतला दूं कि आज प्याज की कीमत 70 रुपया केजी है। किसानों ने जब प्याज उत्पादन किया 5 रुपया केजी बाजार में बेचा। आज 70 रुपया केजी हम खरीद के खा रहे हैं। महंगाई की मार हम झेल रहे हैं और किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। इसका लाभ कारपोरेट घरानों को हुआ। तो क्या लगता है इसे, जैसे आप आज बंद किया तो क्या लगता है मोदी सरकार इसका? मोदी सरकार झूठ और फरेब की सरकार है। मोदी सरकार माने नहीं माने, लेकिन जिस तरह से अंग्रेज देश की गद्दी से छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन देश की जनता ने आंदोलन किया, विद्रोह किया और अंग्रेजों को देश से भगाया, उसी प्रकार का आंदोलन देश के अंदर खड़ा करके मोदी को भागने के लिए हम मजबूर कर देंगे, इसकी गारंटी। क्या लगता है आपको जो है, जैसे अभी आप कृषि कानून, इस बिल क्या है ये बिल? हाँ, ये बिल क्या है यही मैं बतला रहा हूँ ना। ये जो बाजार है, उत्पादन किसानों का होता है, मेहनत किसानों का होता है, पैसा किसानों का लगता है, कर्ज लेते हैं, सूद देते हैं, माने सारा जो है सो भुगतान किसान करते हैं। और जब उनका उत्पादन होता है तो मोदी जी कहते हैं कि कारपोरेट घराना इसका कीमत तय करेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य हम चाह रहे हैं। धान कितने में सरकार खरीदेगी हमको बताए, गेहूँ कितने में सरकार खरीदेगी हमको बताए, हमसे तय करे कीमत और उस कीमत पर हमारे सामान को खरीदने की गारंटी करे। इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं देश के अंदर, किसान इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आयशा के हैं, वतन जी हैं, उनसे हम बात करेगा प्रयास करेंगे। आप लोग जो आज किस चीज़ को लेकर के मांगों को लेकर? देखिए, जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से उनका एक ही एजेंडा रहा है, संविधान को ख़त्म करके अपने हिसाब से नया कानून लाकर नया संविधान गढ़ना। आप देखिए जो किसान बिल आई है, जो 3 बिल है। पहला बिल कहता है जो राशन का जो सामान है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसमें आलू, आटा, प्याज, सब्जियां, ये सब थी जो ज़रूरत की चीज़ें थी। पहले इनका भंडारण नहीं किया जा सकता था, लेकिन सरकार ने अब उसे ख़त्म कर दिया। अब कोई भी व्यापारी जितना मन उतना अनाज और ये तमाम चीज़ों को भंडारण करेगा, जिससे कि देश में देख रहे हैं महंगाई बढ़ रही है। जैसे ये बिल पास हुआ, आप देख रहे हैं कि आलू 50 रुपये 60 रुपये बिकना शुरू हो गया। ये क्यों शुरू हो गया? क्योंकि पूंजीपतियों ने सारा आलू कैप्चर कर लिया, जमा कर लिया। अब जब समाज में, बाज़ार में आलू का अकाल पड़ेगा तब वो महंगे भाव में बेचेगा। तो ये पूरी तरह से पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने का है। दूसरा बिल जो कहता है कि अब किसान जो है, किसान का जो MSP था, जो मंडी था, उसे सरकार ख़त्म कर देगी। आप पूंजीपति वो कहीं भी जाकर अपना अनाज बेच सकते हैं। तो भाई जब तक समर्थन मूल्य नहीं रहेगा, सरकार किसान का रेट तय नहीं करेंगे अनाज का, तब तक वो कहाँ बेचेंगे? चूहा और हाथी की लड़ाई जब होगी तो इस जाहिर सी बात है कि हाथी जीतेगा। हाथी आज अडानी अंबानी है, चूहा किसान है। तो अब चूहा किसान की लड़ाई है। सारे पूंजीपति, सारे कंपनी बैठ के तय कर लेंगे हम आलू 2 रुपये किलो बेचेंगे। कोई किसान से आलू ही नहीं खरीदेगा 20 रुपये किलो, तो किसान को मजबूरन 2 रुपये बेचना है। ये नीति लेके आ रही है जो किसान मजबूर होकर जैसा चाहे वैसा करे। ये दूसरा कानून है। तीसरा कानून है जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर, मतलब अब किसान का ज़मीन रहेगा, वो पूंजीपतियों के साथ, कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी और खाद भी उन्हीं पूंजीपतियों से खरीदेगी, बीज भी उन्हीं पूंजीपतियों से खरीदेगी और ये कीटनाशक भी उन्हीं से खरीदना होगा, फसल उगाना होगा, फिर फसल कटने के बाद वो फसल भी उन्हीं को बेचना होगा। ये कितना खतरनाक कानून है। आप
किसी किसान का मन है कि हम गेहूँ बोए, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में चला गया तो अगर पूंजीपति कह रहा है, कोई कंपनी कह रहा है आपको मक्का बोना होगा, किसान को मक्का ही बोना होगा। ये पूरी तरह से किसानों को गुलामी की ओर धकेलने वाला कानून है और इसके खिलाफ पूरे देश में आज भारत बंद है। हमारी पार्टी, हमारी संगठन आयशा पूरे तरह से इसके समर्थन में है और 7 बजे सुबह से हम यहाँ बंद किए हुए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम वतन कुमार हुआ, मैं आयशा का राज जो है अपने भारत बंद का ऐलान किए हैं, बेगूसराय में भी इसका असर दिखने को मिल रहा है। अभी हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं जिन्होंने भी इस काला कानून का विरोध किया है। इनसे क्या है ये काला कानून, क्यों लोग इसका विरोध करते हैं? क्योंकि किसान जो हैं हमारे जैसे हरियाणा, पंजाब या पूरा देश के किसान के साथ जो ये नरेंद्र मोदी की सरकार जो किसान के खिलाफ जो कानून बनाया है, 3 कानून, उसका हम लोग विरोध करते हैं पूरा भारत में, और पूरा महागठबंधन इसका विरोध करते हैं कि भाई वो वापस लो, तब हम लोग छोड़ेंगे। बेगूसराय बैठे हुए हैं। सर्वप्रथम किसान आंदोलन जो हमारे पंजाब हरियाणा के किसान सर्वप्रथम सरकार जो 3 कानून लाए हैं विश्व, तो सरकार कानून जो लाया ज़बरदस्ती थोपा गया। किसान ने तो कभी मांग ही नहीं किया। रीढ़ की हड्डी किसान होते हैं, उनके लिए सरकार इतनी बड़ी रुकावट पैदा की, लाठियाँ भी चार्ज की। और भारत के अलावा अमेरिका में भी किसान आंदोलन किया तो वहाँ का जवान किसान के सामने नतमस्तक हो गया, हे अन्नदाता मैं आप पर लाठी नहीं चलाता। लेकिन हमारे भारत में जो अन्नदाता है उस पर लाठी चलता है। जय जवान जय किसान, हम लोग नहीं, सारे पार्टी और देश के लोग नारा लगाते हैं। आज हमारी बहियात सरकार किसान के सामने जवान को खड़ा कर दिया। किसान बेचारा देश में लड़ रहा है और किसान का बेटा देश का हिफाजत कर रहा है। ऐसी विषम परिस्थिति पैदा कर दिया, लग रहा देश में देशवासी नहीं बल्कि आतंकवादी हो गया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नंद कुमार शाह है और बहुजन मुक्ति पार्टी के हम जिला अध्यक्ष हैं। आज जो हम लोग सड़कों पर बैठे हैं, यह वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए नए 3 कृषि बिल जो है, यह शुद्ध रूप से किसानों को कॉरपोरेट के हाथों गुलाम बनाने का बिल है। किसान अपने खेत में ही पूंजीपतियों को बंधुआ मजदूर के काम करने पर विवश करने के लिए जो कानून लाए हैं, इस काले कानून के विरोध में जो किसान राष्ट्रव्यापी आंदोलन भारत बंद का जो किए, उसी भारत बंद के समर्थन में हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। पहली बात मैं बता दूं कि मैं किसान का बेटा हूं और इस किसान का आंदोलन के लिए जो मान लें किसी किसान पर जिस तरह से दिल्ली में लाठी चार्ज, वाटर कैनल से हमला किया गया है, आंसू गैस छोड़ा गया है, मैं इसको घोर निंदा करता हूं। इसके विरोध में आज जितना किसान है 33 पार्टी का समर्थन है। इसमें सभी लोग आज रोड का संपूर्ण भारत का चक्का जाम करने का काम किया है। अगर यह निकम्मी केंद्र सरकार इसका अगर मान लें कि अगर किसान को न्याय नहीं मिलेगा, इसके विरोध में देश में पूरा आंदोलन होगा और तीव्र आंदोलन होगा, उग्र आंदोलन होगा। इसके लिए कुछ भी देश में हो सकता है। करता हूं अरविंद यादव, बेगूसराय। आज जो है सभी किसान संगठन के द्वारा किसान के विरोध के लिए केंद्र सरकार जो है किसान विरोधी काला कानून 3 को जो पास किया है, उसको वापस लेने के लिए किसान संगठन का आज भारत बंद है। उसको जो है तो हम लोग जो जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक जो है तो मजबूती के साथ समर्थन दिए हैं और उसी कड़ी में आज हम लोग रहे थे। पूरे बिहार के हर एक जिला, प्रखंड, पंचायत में है हमारे पार्टी के सिपाही कार्यकर्ता लोग रोड पर मार्केट को बंद कराते हुए रोड पर सभी लोग बैठे।